जय हिंद। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग ना एचसीएफ निकालने के लिए सीखेंगे। ठीक है, तो एचसीएफ किसको बोलते हैं ये सबसे पहले हम लोग को जानना होगा। देखिए यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, एचसीएफ मतलब एच मतलब आपका क्या हो जाता है, हाईएस्ट। सी मतलब आपका क्या हो जाता है, कॉमन। और एफ मतलब हो जाता है फैक्टर। ठीक है, अब देखिए इसको हिंदी में हम लोग क्या बोल देंगे, महत्तम समावर्तक, जिसको हम लोग शॉर्टकट में मासा भी बोलते हैं। ठीक है, देखिए इसमें आपको करना क्या है। ठीक है, हाईएस्ट जो रहेगा उसको और कॉमन लेना और फैक्टर भी करना है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं, तो इस वीडियो में कंप्लीट बने रहिए। ठीक है, एचसीएफ आपको पूरा बनाने के लिए हम सिखा देंगे। देखिए आपके लिए ना अभी पे यहाँ पे हम 2 सवाल लिए हैं। ठीक है, 2 सवाल के माध्यम से आपको जो है ना एचसीएफ बताने की पूरी कोशिश करेंगे, ताकि आपको 2 सवाल से ही आपको किसी भी प्रकार का सवाल दिया रहे तो आप बना लीजिएगा इजी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ना एचसीएफ बनाने के लिए इसको 2 विधि से बनाया जाता है। कौन कौन विधि से, एक अभाज्य गुणनखंड विधि से और एगो भाग विधि से। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग ना अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा बनाते हैं, उसके बाद आपको भाग विधि से बताएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा बनाते हैं। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड ठीक है विधि। देखिए इसमें क्या करना होता है कि दोनों को आप जिस तरह एलसीएम मतलब तोड़ते हैं ना, उसी तरह आपको इसमें भी तोड़ना होगा। मतलब देखिए 16 है, ठीक है, और यहाँ पे आपका 21 है। ठीक है, तो देखिए इसको तोड़ना है आपको। ठीक है, यहाँ पे इसको भी तोड़ना है। देखिए 21 से चला जाएगा, 2 से जाएगा। ठीक है, 2 8 16, इसको भी तोड़िए, 2 चौके 8। ठीक है, ये भी टूटेगा, फिर 2 दूनी 4, लास्ट में 1 आपको लाना है। ठीक है, तो 2 एकम 2। ठीक है, लास्ट में 1 आ गया नीचे, इतना तक ले आपको तोड़ना। अब और नहीं टूटेगा, छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, 2 से तो ये जाएगा नहीं, किसका टेबल में जाएगा, 7 का जाएगा। ठीक है, या फिर 3 का भी जाएगा, तो 3 से दीजिए, 3 सत्ते 21। अब देखिए 7 का टेबल किसका किसका आता है, स्वयं का टेबल में आएगा, तो 7 1 जा 7। ठीक है, अब इसका आपको एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो एचसीएफ आप कैसे निकाल सकते हैं, देखिए सबसे पहले करना क्या है। देखिए ये 16 है ना, 16 लिखिए। ठीक है, इसका अभाज्य गुणनखंड देखिए क्या क्या है, 2 कितना बार है, 1 2 3 4। ठीक है, तो 2 3 4 और नीचे 1 है। ठीक है, इसको लिख दिए। उसके बाद देखिए आपका 21। ठीक है, 21 का अभाज्य गुणनखंड कितना आया, देखिए 3 गुना 7 गुना 1, ये आया ना। अब देखिए अभाज्य गुणनखंड में होता क्या है कि आपको देखना है, कॉमन लेना है, मतलब कि ऊपर नीचे दोनों में क्या कोई संख्या बराबर आया है, मतलब सेम सेम। देखिए यहाँ 2 2 2 है और यहाँ 1 है। देखिए इसमें नीचे 2 नहीं है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, देखिए 1 और 1 मिल रहा है। ठीक है, 1 और 1 मिल रहा है, तो आपका यही जो है ना एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, यही जो हो जाएगा एचसीएफ, जो मिलेगा ना उसी को। देखिए ऊपर में 2 है लेकिन नीचे 2 नहीं है, नीचे 3 है लेकिन ऊपर 3 नहीं है, नीचे 7 है लेकिन ऊपर 7 नहीं है। देखिए ये तो हो गया आपका अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अब देखिए भाग विधि से अगर आप बनाना चाहते हैं, देखिए अभी आपका सवाल था, देखिए 16, ठीक है, और क्या था, 16 और आपका 21 था। ठीक है, इसको क्या करना है, आपको एचसीएफ निकालना है भाग विधि से। ठीक है, तो इसमें ध्यान दीजिए, दोनों में बड़ा कौन है, दोनों में बड़ा कौन है, 21। तो 21 को आप इस तरह लिख लीजिए। ठीक है, और डिवाइड किससे देना है, 16 से देना है। ये भाग विधि हो रहा है। ठीक है, तो देखिए 16 से आपको देना है, ऐसे दिए। अब बताइए 16 के टेबल में 21 कितना बार में आता है, 1 बार में आएगा, 16 एकम 16, क्योंकि 21 तो आएगा नहीं, तो 16 एकम 16 यहाँ लिख लेते हैं। 16 घटाते हैं, देखिए यहाँ 1 है, ये इससे 1 पैंचा लेगा तो 11 हो जाएगा, 11 में 6 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 5 बचेगा। ठीक है, यहाँ 1 बचा, 1 में 1 जाएगा तो 0 कट गया। चलिए इसको छोड़ देते हैं। अब देखिए हमको पूरा यहाँ ना 0 लाना है, ऐसे घुमाइए, और ये 16 है ना, इसको अब उठा के यहाँ कर देना, इसको उठा के यहाँ लिखना है। क्यों लिख रहे हैं,
क्योंकि हमको इसको जो है ना अब इसको भाज्य के रूप में बनाना है, ठीक है। तो चलिए इसको 16 को हम लोग यहाँ लिख दिए हैं, ठीक है। अब बताइए 5 के टेबल में 16 आता है, नहीं आता है, तो इससे नीचे 15 आता है, 3 पचे 15, ठीक है, माइनस यहाँ घटाएंगे तो 1 बचेगा, ठीक है। अब देखिए फिर नहीं कटा, नहीं कटने पर फिर इसका जो है ना ये भाजक, ठीक है, तो इसको आपको उठा के यहाँ लिखना, ऐसे घुमाइए और इसको यहाँ लिखिए, ठीक है। अब देखिए 1 के टेबल में 5 आता है जी, आता है कितना बार में, 5 बार में, तो ये हो जाएगा आपका 5, कटिए। अब बताइए HCF इसमें आपको निकालना है, ठीक है। तो देखिए HCF बराबर आपका क्या हो जाएगा इसमें, ये ध्यान दीजिए, ये जो 1 है ना ये 1, ठीक है, 1 ना अभी यहाँ 0 किया मतलब पूरा काटा, ठीक है, तो 1 आपका HCF हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको बनाना था। देखिए यहाँ भी 1 आया HCF में आंसर, ठीक है, और यहाँ भी देखिए ये यहाँ भी 1 आया, ठीक है। तो आपको जिस तरह बनाना है उस तरह से आप बना सकते हैं। चलिए अब दूसरा सवाल को बनाते हैं। देखिए दूसरा सवाल भी आपका आसान है। चलिए पहले हम लोग क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा बनाते हैं, ठीक है। तो दोनों का हम लोग क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। देखिए 10, ठीक है, 10 का निकालते हैं और 25 का, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग करेंगे क्या, 2 से चल जाएगा, 5 से भी जाएगा। चलिए हम लोग छोटा संख्या देते हैं 2 से, 2 पचे 10, ठीक है, पूरा 1 तक आपको लाना है, ठीक है। देखिए 5 एकम 5, नीचे आपका 1 आना चाहिए इस तरह। चलिए अब इसमें देखिए 2 से तो जाएगा नहीं, 5 से जाएगा, 5 से चल जाएगा। देखिए 5 25, ठीक है। अब इसको दीजिए 5 से भी जाएगा, 5 एकम 5। अब देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आया, 10 का आया आपका 2 गुना 5 गुना 1, ऐसे आया ना। अब यहाँ 25 का देखिए इस तरह लिख लीजिए, 25 का देखिए 5 गुना, ठीक है, 5 गुना 1। अब बोले ना इसका HCF आपको देखने के लिए क्या करना होगा, देखिए ऊपर नीचे जो जो मिल रहा है ना उसको रेखा पहले कीजिए, ठीक है, घेरा कीजिए। देखिए ऊपर में 2 है, नीचे 2 नहीं है। अब देखिए यहाँ 5 है, ऊपर में 5 है, देखिए यहाँ भी 5 5 है, तो एक 5 ऊपर नीचे मिल गया, ठीक है। अब देखिए 1 1 मिल गया, तो इसको भी घेरा कीजिए, ठीक है। तो कौन कौन संख्या मिला, देखिए 5 गुना 1, जो भी मिलेगा ना गुना में कीजिएगा, ठीक है। तो 5 एकम 5, ये तो हो गया आपका अभी क्या बोले अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है। अब अब हम लोग भाग विधि द्वारा बनाते हैं। देखिए भाग विधि, देखिए इसके द्वारा अगर हम लोग बनाते हैं, देखिए आपका सवाल क्या था, 10 और 25, ठीक है। तो देखिए 10 और 25 ये था। तो देखिए बड़ा कौन है आपका, बड़ा वाला पहले देखना है, ये 25, तो इसको आपको भाज्य के जगह में रख लेना है, ठीक है। और भाजक 10, इससे आपको डिवाइड देना है। तो देखिए चलिए हम लोग डिवाइड देते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए। 10 के टेबल में 25 आता है, नहीं आता है, तो 20 आएगा, 10 दूनी 20, घटाएंगे, ठीक है, माइनस यहाँ 5 बचा। अब बताइए पूरा पूरी नहीं कटा, नहीं कटा ना, जो अभी भाग दे रहा था ना, इसको आपको करना क्या है, यहाँ पे लिखना, ऐसे घेरा कीजिए और डिवाइड का साइन दीजिए और इस 10 को यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। अब बताइए 5 के टेबल में 10 कितना बार में आता है, तो 2 बार में, 5 दूनी 10। अब बताइए पूरा पूरी कट गया ना। अब जो पूरा पूरी काटता है ना, देखिए ये संख्या पूरा पूरी काटा, ठीक है, तो इसी को हम लोग HCF लिख देना है, ठीक है, HCF बराबर 5। तो ये आपका आंसर हो गया। देखिए यहाँ भी 5 आया, ठीक है, और यहाँ पे ध्यान दीजिए यहाँ भी 5 आया, ठीक है। तो चलिए आपके लिए कुछ सवाल देते हैं ताकि आप जो है ना अभी जो सीखे ना उसको आप आराम से बना सकें। तो देखिए उम्मीद करते हैं कि यह जो सवाल है आप सीख चुके हैं। अगर सीखे हैं तो देखिए आपके लिए कुछ सवाल लाए हैं, तो इसको आप बना लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए ये रहा, ठीक है, 5 सवाल है। तो इसका आपको क्या करना है, HCF निकालना है, ठीक है। HCF अभी जो है ना सेम दोनों नियम से निकालिएगा। पहला अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, और दूसरा भाग विधि द्वारा, ठीक है। तो दोनों नियम से आप निकाल लीजिएगा भाग विधि। चलिए निकाल लीजिएगा ये पांचों। तो
अगर आज का वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसी तरह से हमारे चैनल पे बने रहिए ताकि मैं आपको कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे इसी तरह किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।